आज भीलड़ देव की पावन कथा का द्वितीय दिवस जिसका शुभारंभ हो रहा है। आइए हरि नाम से कथा में प्रवेश करते हैं कि आज की द्वितीय दिवस की पावन और मंगलमय कथा का रसास्वादन करेंगे। सभी का ध्यान भी व्यासपीठ की ओर। जैसे भोजन हम जो ग्रहण करते हैं वह भोजन हम मुंह से ग्रहण करते हैं। भोजन कहाँ से करते हैं? मुंह से। कोई भी चीज ग्रहण करना है तो वो जीवान से की जाती है, पर कथा रस को यदि ग्रहण किया जाता है तो वह इनसे किया जाता है। कान कथा रस को ग्रहण करने का साधन है। इसलिए कई ऐसे संत हुए जिन्होंने जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए तो 10,000 कान मांगे। किस चीज के लिए? कथा का रस पीने के लिए। उनके 10,000 कानों की जरूरत क्या पड़ गई? उनके मेरे को इतने कान दे दो कि मैं 10,000 किलोमीटर में भी यदि कहीं भगवान की कथा होती हो तो मैं घर बैठे उसको श्रवण कर लूं। इससे क्या होता है? जैसे भोजन करने से, भोजन मान लो हम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, अच्छा वाला करेंगे, तो भोजन करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और कथा रस का पान करने से हमारी आत्मा बलिष्ठ होती है। आत्मा जितनी यदि हम तन को बलिष्ठ रखेंगे और आत्मा को यदि कमजोर रखेंगे, आत्मा यदि कमजोर रहेगी तो फिर इस आत्मा को यह 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, ये 10 ये और 11वां मन, ये 11 वस्तु मिला करके ये हमारी आत्मा को यूं घेर करके रखती है। इधर चल रहे, ये मत कर रहे, ऐसा कर वैसा कर। तो जिसके अंदर मन की अधिक चलती है, जिनके अंदर इंद्रियों के भरोसे ही यह शरीर चलता है, वह व्यक्ति फिर बुरे कर्मों की तरफ धंसता जाता है। और जिनके अंदर आत्मा की चलती है, आत्मा को मुखिया बना करके रखा जाता है, फिर उस शरीर के अंदर सदैव सत्कर्म ही होते हैं, बुरे कर्म नहीं होते। जैसे गांव में किसी ऐसे व्यक्ति को हमने मुखिया बना दिया जिसका आचार विचार गलत है, जिसका व्यवहार गलत है, यदि ऐसा व्यक्ति गांव का मुखिया बन गया तो वो गांव को भी, सारे गांव को भी अपने जैसा बना लेता है। और कोई सतमार्गी यदि बन गया तो पूरे गांव को सतमार्गी बना देता है। इसलिए ध्यान रखना भाई बहनों, गांव में अच्छे लोगों की संख्या सदैव ज्यादा होनी चाहिए और बुरे लोगों की संख्या कम होनी चाहिए। यदि गांव में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ी रहेगी तो गांव में मंगल ही मंगल होगा, और यदि गांव में बुरे लोगों की संख्या बढ़ गई तो फिर अमंगल ही मंगल होता है। इसलिए सदैव
हमेशा हमारे हृदय में मन की नहीं, इंद्रियों की नहीं, हमारे अंदर आत्मा की चलती होना चाहिए। ये जिन जिन के अंदर आत्मा की चल रही है वो सभी भीलड़ देव के दरबार में बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, भीलट को दरबार जैसो कहीं नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, भीलट का दरबार जैसा कहीं नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, भीलट को दरबार जैसा कहीं नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, ऐसा कहीं नहीं रे, भीलट का दरबार जैसा कहीं नहीं रे, अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल, अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। इस दरबार में अनमोल रतन भी बिन मोल मिलते हैं, इसलिए आइए। अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल, अनमोल रतन का देने वाला देता है बिन मोल। सबका ध्यान इधर रखना। जिनके यहाँ संतान नहीं है, भीलड़ देव बाबा संतान देते हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगती है, वो भीलड़ देव बाबा के दरबार में आकर के खाली 5 दाने यहाँ से लेकर के जाता है। वो जेब में रख के ले जाए, वो 5 दाने जेब में रखे और अधिकारी के पास जाकर के बात करता है, तो वो 5 दाने का इतना असर होता है कि वो मना करने वाला अधिकारी भी ये दाने के प्रभाव से हाँ कर देता है। ये असर है इनके दाने का, 5 दाने का। और इनके दाने का असर देखना, यदि किसी के खेत में अन्न नहीं अच्छा पक रहा है, बहुत परेशान है, तो यहाँ से 5 दाने दिए जाते हैं। वो उनको ले करके अपने खेत में लेकर के जाएगा और थोड़ा सा गड्ढा करेगा और गड्ढा कर करके जल का छिड़काव करके और थोड़ी आरती जोत जला करके और उस दाने को यदि खेत में रख देगा और वहीं से भीलड़ देव का को प्रणाम करेगा तो अन्न का भंडार लग जाता है। ऐसा ये दरबार है। किसी को किसी भी तरह की बाधा है, परेशानी है, मुसीबत है और वो घर से परेशान है, यहाँ कई लोग आते हैं, कहते हैं हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, आपस में ही घर के लोग विवाद करते हैं, लड़ते हैं, लड़ो करते हैं, तो यहाँ से दाने दिए जाते हैं। वो लोटे में दाने को रख करके और एक नींबू रख करके और वो जल को जब घर के लोगों को थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है ना, कई ऐसे प्रमाण आए कि वो जल को ग्रहण करने से घर में शांति आ गई। ऐसा ये पावन दरबार में हम सब बैठ करके और उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, सिवनी मालवा क्षेत्र में रहते हैं और ये सिवनी मालवा का लोग कहीं भी भारत के मध्य प्रदेश के खंड में जाएगा तो सिवनी मालवा से नहीं, भीलड़ देव के नाम से जाना जाएगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ऐसा यह पावन दरबार जिसमें हम सब बैठ करके और कथा अमृत का पान कर रहे हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, उनका यह कहना होता है कि घर में परेशानी रहती है, जितना कमाते हैं बरकत नहीं रहती है, हमेशा समस्याएं रहती है।
वह लोग सब ध्यान से सुन लेना। घर में परेशानी हो, बार बार परेशानी हो, घर में आपस में विवाद हो, रिद्धि सिद्धि ना हो, धन कमाए पर वो ठहरता ना हो, तो आपसे एक निवेदन कर रहे हैं आज द्वितीय दिन में। एक तो हमारे ऊपर हमेशा ध्यान रखना, कुल देवता, सबको अपने कुल देवता के विषय में जानकारी होना चाहिए। आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम हमारे कुल देवताओं को छोड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको पूछो तो वो बताते हैं हमें पता ही नहीं है हमारे कुल देवता कौन है। हमेशा जानकारी लेना, अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी लेना, उनसे पूछना कि हमारा कुल देवता कौन है, और कुल देवता की जानकारी प्राप्त करके और फिर वर्ष में एक बार कुल देवता के नाम से उपवास रखना, और उपवास रख के और फिर कुल देवता के यहाँ वर्ष में एक बार कन्या भोज और जो आपसे बन पड़े वहाँ पर अवश्य वर्ष में एक बार कराते रहना, तो कुल देवता प्रसन्न रहेंगे। कुल देवता यदि प्रसन्न होते हैं तो फिर आप पर जो कई तरह की बाधाएं रहती है वो कुल देवता प्रसन्न रहने के कारण वो बाधाएं खत्म हो जाती है। इसलिए कुल देवता जरूर होना चाहिए, और सबके कुल देवता है साहब। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे भारत के इस देश में बिना कुल देवता का कोई भी वंश नहीं है, इसलिए कुल देवता को जरूर मानना एक बात। दूसरा आपसे निवेदन कर रहे हैं, एक चीज को और आज का समाज भूलता जा रहा है, और वो है हमारे पितरों को। जो हमारे पितृ देवता हैं, जो हमसे पहले जो हमारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनको हम भूल जाते हैं। और उनको भूलने के कारण फिर क्या होता है कि उनकी जो आत्माएं होती है, सभी आत्माएं मोक्ष पाले ऐसा नहीं होता है। कई ऐसी आत्माएं होती है जो शरीर तो छूट जाता है, पर शरीर छूटने के बाद वो आत्माएं हमारे घर के आजू बाजू ऐसे मंडराती रहती है। सब ध्यान देना, घूमती रहती है। तो वो आत्माएं जब हमारे घर में घूमती रहती है, तो जब भी हमारे यहाँ कोई जैसे कोई धन कमा के लाएंगे तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी को बीमार कर देगी, कोई ना कोई ऐसा खर्चा घर में तुरंत निकाल देगी, और वो इधर आएगा और इधर से जाएगा, इधर आएगा इधर, वो ठहरेगा नहीं। जब हमारे यहाँ अच्छा कोई भोजन बनेगा, जब हमारे यहाँ कोई अच्छा कोई त्योहार आएगा, तो हमारी जो पितृ आत्माएं, जो हमारे लोग थे, वह लोग फिर वहाँ जाकर के कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी डालते हैं, जिससे हमारे घर में कई तरह की विघ्न बाधाएं आती रहती। क्यों आती है? ध्यान से सब समझना। हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे यहाँ से चले, कई घर में अधोगति में चले जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, कई लोग कहीं एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, कई लोग कहीं कोई आधी उम्र में बीमारी में ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर हमारे घर के आजू बाजू आत्मा उनकी घूमती रहती है। तो वह क्योंकि हम उनका खा रहे हैं, जैसे हमारे पिता चले गए, आज हम जिनकी जमीन पर बैठे हुए हैं वो किनकी है? हमारे पूर्वजों की। अब पूर्वजों की जमीन पे हम यहाँ रह करके माल तो झाड़ रहे हैं, मौज मस्ती तो कर रहे हैं, खूब गुलछर्रे तो उड़ा रहे हैं, पर वह देख रहा है कि हमारे निमित्त तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, हमारे निमित्त कुछ कर नहीं रहा, अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है। तो फिर वो क्या करता है? रुकावट डालता है।
क्योंकि साहब हमारे भारत की भूमि में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में जैसे हमारे यहाँ 2 नवरात्रि पड़ती है, गुप्त नवरात्रि पड़ती है और एक में हम देवी जी की आराधना करते हैं, वो देवी जी के निमित्त होता है। एक रामनवमी पड़ती है, एक जन्माष्टमी पड़ती है, शिवरात्रि पड़ती है, होली पड़ती है। ऐसे त्योहार सब पड़ते हैं जिससे हम उस देवता का ध्यान कर सकें। ऐसे ही हमारे यहाँ 15 दिन पितृपक्ष के पड़ते हैं। कितने? 15 दिन। बताओ कितना दिया? भगवान को भी कितनी चिंता है कि पितरों का ध्यान रखना रे। पितृ जो आपके चले गए हैं उनके निमित्त ही उसने 12 महीने में 15 दिन हमारे पितरों को दिए हैं। जो हमारे घर से गए हैं उनके निमित्त आप उनकी आराधना करके, उनकी प्रार्थना करके, उनको मना करके, उनको ये करके आप उनको प्रसन्न रखना। एक तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पितृ गए हैं पर अभी तक वो गया जी नहीं गए। हमारे यहाँ परंपरा है गया जाने की, शास्त्रों में विधान है कि पितृ पक्ष के अवसर पे गया में जाकर के उच्च कोटि के ब्राह्मणों के माध्यम से यदि हम उनके निमित्त पिंडदान करेंगे और वहाँ सत्कर्म करके आएंगे तो सीधा उनको लगता है। यदि आपका पिंड और आपका पुण्य उनको लग गया तो उनकी मुक्ति हो जाती है और मुक्ति होते होते आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिससे घर में सदैव पितरों का ध्यान रखना।